Hello everyone, this is Preeti Singh. I'm your life coach, NLP master, and healer. So, I'm very much excited for today's video because this is very close to my heart, and everything that you will get to know in this video is actually something that I have used in my life to such an extent that everything that I have wished for, I was able to manifest. And as I keep saying in all my videos, that all my videos are going to be in Hindi and English both, so that it will be helpful for both the audience who wants to listen or watch in Hindi or English, and both can relate. So this is for the for everybody. This is for all the audience who can relate to this. तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने अपने जीवन में इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं जो भी टेक्निक्स को मैं शेयर करने वाली हूँ, उन टेक्निक्स को यूज़ करके मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ रिजल्ट्स पाया है। एंड द all the clients who have worked with me, even they have got tremendous results in the shorter span of time in their lives. So, this video is actually a masterclass, or you can also call it a lesson one of my course that I have recently launched. It is a advanced manifestation program, and it is not going to be like a usual law of attraction course or law of attraction program that you have um, been watching, you have been enrolling, or you have been watching so many YouTube content in the form of podcast, in the form of sharing, in the form of anything else. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो है इस वीडियो में मैं रियल टाइम सिचुएशंस को, रियल टाइम एक्सपीरियंसेस को, रियल टाइम टेक्निक्स को शेयर करने वाली हूँ। और आप इसको जो है लेसन वन मेरा कोर्स का समझ सकते हैं, या फिर इसको आप एक मास्टर क्लास की तरह तरह ले सकते हैं, ताकि इस वीडियो को समझने के बाद जो है, या इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, उसको समझने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप इस प्रोग्राम में आएंगे तो आप अपने गोल्स को, आप अपने डिज़ायर्स को कितनी फास्ट जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने यूट्यूब पे या बहुत सारे सारे अलग प्लेटफॉर्म्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट तो कंज्यूम किया ही होगा, और आप हर रोज़ ऐसा कुछ करते भी होंगे कि किसी ने जो है करोड़ों मैनिफेस्ट कर लिए कम से कम समय में, किसी ने घर मैनिफेस्ट कर लिया, किसी ने लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर लिया, किसी ने एक अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट कर लिया। तो हम अक्सर जो है सक्सेस स्टोरीज तो सुनते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत कम शेयर किया जाता है कि आखिर किसी इंसान ने अपने जीवन में आखिर ऐसा क्या क्या किया होगा, या क्या क्या करते हैं जिसके वजह से जो है वो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर पाते हैं कम से कम समय में। एक चीज़ तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, हमने अपने गोल को अचीव किया, लेकिन कितने समय में आपने उस गोल को अचीव किया आज के समय पे वो मैटर करता है। क्योंकि एक समय पे हमने ये सुना था कि जो है अ, यदि आप एक 10,000 रुपये की सैलरी से शुरू कर रहे हैं तो 1 लाख पहुंचते पहुंचते कई साल लग जाएंगे आपको। या फिर जो है आपको जो है अपने मैनेजर की, या फिर अपने जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स होने पड़ेंगे, काफ़ी नेटवर्किंग वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा, जो है 1 लाख से 10,000 से 1 लाख की सैलरी पहुँचने के लिए। लेकिन आज जो है बहुत सारे लोग शुरुआत ही 1 लाख से करते हैं। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, या बहुत सारे ऐसे अम, लोग हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी ना होने के बावजूद भी जो है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होने के बाद भी जो है बहुत अच्छे से अच्छा पैसा कमाते हैं। वो उन ऊंचाइयों को छू पाते हैं जो अक्सर काफ़ी लोग कई साल जॉब करने के बाद भी जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है आज हम यही समझने वाले हैं कि वो एक कौन सी सबसे पावरफुल टेक्निक या पावरफुल तरीका है जिसके वजह से जो है आप, जब अपने आप को ये बताना शुरू कर देंगे कि आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या और कितने समय में चाहिए, तब आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है, या मैनिफेस्टेशन जो आपके लाइफ में बहुत इजीली हो रहा है, एफर्टलेसली हो रहा है, और आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में भी जो है एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, बजाय कि सिर्फ किसी और के बजाय कि सिर्फ किसी और के लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो है सुनने के बजाय।
सुनने की जगह। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो एक जो है मेरा एक कोर्स है, एडवांस मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, उसका है ये एक लेसन नंबर 1 है। और इस वीडियो में जो है हम ये समझने वाले हैं कि आखिर जो है बहुत सारे लोग अपने जीवन में रिजल्ट्स कैसे पा लेते हैं या मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एंड वाई lot of people are still not able to manifest, or they're still struggling uh, with the law of attraction, or anything, or any thing through which they want to achieve their goals. Now, before we get into details, let me first of all explain you that why a lot of people are not able to achieve their results, or to be a little more precise, why a lot of people are complaining that law of attraction doesn't work for them. काफ़ी लोग ऐसा जो है होता काफ़ी बार ऐसा हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए नहीं बना है, या सबके लिए काम नहीं करता है, या हर किसी के लिए अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है कोई टेक्निक किसी और के लिए ही सिर्फ बनाई गई हो। तो यहाँ पे हम आज जो है सबसे पहले हम यही समझने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में आखिर रिजल्ट्स क्यों नहीं लेके आ पा रहा है। आप जो भी अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आप ये कंप्लेन हमेशा क्यों कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं करता है, या फिर आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को हम जो है समझते हैं। और यहाँ पे मैं अपना जो है स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, और आपको जो है मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो इस कोर्स का नाम जो होगा वो है एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम। तो अ, इस प्रोग्राम में एनरोल करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है, आज का जो मिशन, आज का जो आप इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो है लेसन नंबर 1। और यहाँ पे आप ये समझेंगे कि जो भी, जैसे हम कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लाइफ में काम नहीं करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट फॉर मी। तो आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ी जो रीज़न है, वो ये है कि कम्युनिकेशन। बहुत से लोग जो है कम्युनिकेशन का तरीका ही नहीं जानते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी बार सुना है, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर हम सही तरीके से अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें क्या चाहिए वो हम खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि हमें पता ही नहीं कि हमें खुद को हमें चाहिए क्या, तो यहीं पे जो है अक्सर बहुत लोग जो है गलतियां कर देते हैं। वो नहीं समझा पाते हैं यूनिवर्स को कि व्हाट डू दे वांट। और ये तो एक सिंपल सी समझने वाली चीज़ है कि जब जब तक हम किसी को अपनी बात नहीं समझाएंगे कि हमें क्या चाहिए, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली जब हमारे लाइफ में जब हम अपने गोल्स बनाते हैं, डिज़ायर्स क्रिएट करते हैं, तो हम जो है कई बार अपने डिज़ायर्स को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि हम हमको चाहिए क्या। हमें उस चीज़ की डिटेलिंग नहीं पता होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, और मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक पिज़्ज़ा चाहिए, और
मैंने ये नहीं कहा कि वो कितने स्लाइस वाला पिज़्ज़ा होना चाहिए, या फिर मैंने ये नहीं कहा, एक्सप्लेन किया कि उस पे जो है मुझे टॉपिंग्स क्या क्या चाहिए। मैंने ये नहीं एक्सप्लेन किया या कम्युनिकेट किया कि मुझे उसके ऊपर क्या क्या टॉपिंग, किस तरीके का चीज़ चाहिए, कितना चीज़ चाहिए, वो मुझे किस स्टोर से चाहिए। अगर मैंने इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी है तो सिंपल सी बात है कि मैं पिज़्ज़ा तो कहूँगी, कि डिज़ायर तो करूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। तो अब मेरे जीवन में ये दो चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो कोई भी पिज़्ज़ा मेरे को जो है कहीं से आके मिल सकता है, या फिर मुझे कोई भी पिज़्ज़ा जो है मैनिफेस्ट में नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने डिज़ायर को जो है क्लियरली एक्सप्लेन किया ही नहीं है कि कितना बड़ा, कितना पिज़्ज़ा चाहिए, कितने पीसेस का पिज़्ज़ा चाहिए, क्या टॉपिंग्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, कौन से स्टोर से चाहिए। ये चीज़ें जब मैंने जो है क्लियर नहीं करी करी हैं, तो सीधी सी बात है कि मैं पिज़्ज़ा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी। अक्सर यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में चीज़ों को जो है अचीव नहीं कर पाते, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको जो है अपनी बात सबसे पहले खुद को कैसे समझानी है। अब इस वीडियो में जो है मैं किसी भी साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक प्रूफ पे नहीं जाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे या मैनिफेस्टेशन के पीछे का साइंस क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि आपके पास सैकड़ों ऐसे वीडियो होंगे, या आपने ऐसे वीडियो कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, बताया होगा। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि मैं आपको इस वीडियो में ये समझा सकूँ कि सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके जब हम या फिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको हम प्रॉपर तरीके से यदि हम यूज़ करेंगे तो हम अपने गोल्स को डेफिनेटली सी बात है अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द की, तो मेरा जो सबसे पहला जो लेसन है वो भी यही है कि कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन से हम डिटेल में और क्या क्या चीज़ें हैं जो समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रही हूँ जिसको आप जो है समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश की का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल हिंदी का यूज़ कर रही हूँ, जिसके वजह से जो है कोई भी आम इंसान इस वीडियो को ईजिली समझ सकता है और इससे रिलेट कर सकता है। क्योंकि मुझे अपने वीडियो में जार्गन्स यूज़ करके मुझे अपने आप को मुझे ये नहीं दिखाना है कि मुझे इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, मुझे हिंदी कितनी अच्छी आती है। मुझे इस वीडियो से ये कम्युनिकेट करना है कि हर कोई, एक नॉर्मल 5 साल के बच्चे से लेके एक मैक्सिमम एज के इंसान को भी ये वीडियो जो है इजीली रिलेटेबल लगे। अब यही चीज़ है जो अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो वीडियोस होती हैं या फिर जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे बहुत बार यही देखा गया है कि टेक्निक्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो जो मतलब ज़रूरी तो है, लेकिन क्या हर कोई उससे रिलेट कर पा रहा है? क्या हर कोई वो समझ करके अपने जीवन में चीज़ों को अचीव कर सकता है? वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं कि जब हम समझ जाते हैं कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हर जगह जो है हम किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी या हर समय जो है कम्युनिकेशन कर ही रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के समय पे जो स्पैन ऑफ फोकस है या फिर जो टाइम ऑफ फोकस है आपकी जो है, एक एकाग्रता जो है बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आज हमें जो है स्क्रोलिंग की आदत पड़ चुकी है। आज हम कोई भी लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं। आज हमें हर चीज़ जो है टिप ऑफ द फिंगर्स पे चाहिए, विद इन नो टाइम चाहिए। जैसे ब्लिंकिट हो गया, स्विग, इंस्टामार्ट हो गया, हमें हर चीज़ जो है तुरंत तुरंत चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस लेवल्स कम होते जा रहे हैं, जिसके वजह से डेस्परेशन जो है अलग अलग चीज़ों को लेके हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। यदि कम्युनिकेशन की दूसरी बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि आप जब भी किसी गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो आप वहाँ एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे दे रहे होते हैं या कर रहे होते हैं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, आपको
कौन सा न्यूज़ अपने लिए जो है लगाना है, किस चीज़ के बारे में बेसिकली आप जानना या देखना चाहते हैं। जब आप गूगल पे जाते हैं तो अपने वहाँ पे अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं तो एक अलग तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, किसी से किसी प्लेटफॉर्म पे यदि शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ भी कम्युनिकेशन ही चाहिए होता है। एग्जाम्पल, अगर आप जो है अमेज़ोन पर जाते हैं तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है आपको उस चीज़ के बारे में फाइंड करना पड़ता है और उस चीज़ को जो है ऐड टू द कार्ट करके आपको वो ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है एक सही एड्रेस पे। तो तभी जो है वो सामान जो है या जो भी आपका जो ऑर्डर है वो आपके घर पे एक एक जो है गिवन टाइम पे जो है डिलीवर हो पाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एग्जैक्टली यही चीज़ काम करती है। अ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ द की। जब आपको पता है, मान लीजिए कि आपको जो है आप एक प्रमोशन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपने उसके लिए कई सारे कोर्सेज कर रखे हैं, कई सारे सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आपको जो है एक पर्टिकुलर प्रमोशन जिसके आप एम कर रहे हैं वो मिल जाए। लेकिन आप मन में जो है खुद को ये कह रहे हैं कि मैं ये प्रमोशन मुझे नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, कम से कम मेरी सैलरी जो है बढ़ जानी चाहिए। या फिर मुझे प्रमोशन तो चाहिए लेकिन मुझे ये काम नहीं करना है। या फिर कई बार आपको खुद से डाउट आता है जिस कि जब भी आप प्रमोशन के बारे में सोचते हैं आपको लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है। या फिर जब भी आप प्रमोशन के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि कई औरों को प्रमोशन नहीं मिल रहा या दूसरों के साथ जो सिचुएशंस हो रही हैं कहीं वो चीज़ आपके साथ भी ना आ जाए। तो यही है जो मैं इस वीडियो में बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कम्युनिकेशन, जब तक हमारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा खुद से, हम वो चीज़ बाहरी फ्रीक्वेंसी में नहीं डाल सकते हैं और वो चीज़ हमें कभी डिलीवर नहीं होगी। जैसे यदि मैं अपने लाइफ के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने जो है अनकॉन्शियसली या अननोइंगली बहुत सालों से जो है अपने लाइफ में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं प्रैक्टिस कर रही हूं। एक तरीके से ये सोचिए कि माई लाइफ, एवरीथिंग दैट आई हैव इन माई लाइफ इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो है मैं एक छोटा सा यहाँ पे बस एक डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि मैं कई बार हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई बार हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत है, वो एक लॉ है। जैसा साइंस में हमें जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता है या और भी चीज़ों के बारे में, रिफ्लेक्शन थियरी है, जो भी चीज़ के बारे में पता है, वो बेसिकली एक जो है एक वो प्रिंसिपल होता है कि ये चीज़ ऐसे ही काम करती है साइंस के हिसाब से। और मैनिफेस्टेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव करते हैं। तो अम, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं, चाहे वो मेरा करियर स्टार्ट होना हो या फिर जल्दी प्रमोशन मिलना हो, या फिर करियर मैंने जो भी सक्सेस पाया है, मेरी शादी, जिस लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना, फिर मेरा ये बिजनेस अट्रैक्ट करना, और इस बीच में बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं। ये सारी की सारी जो है मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके ही अपने लाइफ में अचीव किया है। और साथ ही साथ एक छोटा सा बैकग्राउंड मेरे बारे में कि मेरे आई आई हैव बीन इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 17 to 18 years नाउ। एंड फॉर द लास्ट 1 year ऑफ टाइम आई हैव बीन रनिंग माई ओन कंपनी as Preeti Singh Training and Coaching. And this company dedicates on the life coaching and healing. So 17-18 सालों के कॉरपोरेट जर्नी के बाद जो है, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब कुछ अपना शुरू करना है, तो मुझे शायद क्लैरिटी नहीं थी उस चीज़ की कि मुझे आखिर अपना करना क्या है। मुझे जॉब की वजह से कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी, वेकेशंस एंजॉय नहीं कर पाती थी। छुट्टियां हमेशा जो है सोच समझ के लेनी पड़ती थी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में छुट्टियां बहुत कम होती हैं। तो जब मैंने एक बार ये डिसाइड किया खुद से कि अब मुझे जो है कॉर्पोरेट जर्नी या फिर कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जीनी है, बस बहुत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये क्लियर नहीं था कि अगर ये नहीं तो दूसरा क्या। क्या मुझे घर में रह के एज अ हाउस वाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, या फिर मुझे किसी नई जर्नी में जाना है। तो जब मैंने अपनी पिछली जॉब छोड़ी 2024 अक्टूबर में, तो मैंने ये डिसाइड किया कि
मुझे अगला काम क्या करना है वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। लेकिन कुछ भी करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। क्योंकि इच्छाएं मेरी बड़ी थी, लाइक आई हैव बीन अ काइंड ऑफ पर्सन हु enjoy materialism, who enjoy materialistic life. I enjoy luxury, I enjoy properties, I enjoy richness. तो uh, ये सारी चीज़ें जो है पैसे से ही आती हैं। तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करके पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे किसी और तरीके से कमाने हैं। बट वो तरीका क्या होना चाहिए वो मेरे पास कभी क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे जो है, एक दिन बैठकर मैंने अपने सारे स्किल्स को नोट डाउन किया। अब स्किल्स को नोट डाउन करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मैं 17-18 सालों की कॉर्पोरेट जर्नी में थी। मुझे काफ़ी कुछ आता था, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप कोचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, नेटवर्किंग, बहुत जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो लगभग मुझे सब आती थी। फिर भी जो है मैंने अपने आप को बैठ करके वो ऐसे उन स्किल्स का भी मैंने लिस्ट बनाया जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, लेकिन एज ए स्किल मेरे अंदर वो है। जैसे हाउस क्लीनिंग कैसे करना, लॉन्ड्री कैसे करना, डस्टिंग कैसे करना, ये चीज़ें तक मैंने जो है अपने लिस्ट में की थी। उसके बाद मैंने, जब ये पूरी लिस्ट मेरी तैयार हो गई तो इसके बाद मैंने जो है फिल्टर करना शुरू किया कि व्हाट आर दो स्किल्स थ्रू विच आई कैन मेक मनी। तो जब यहाँ पे वो फिल्टर आउट हो गया तो मुझे पता चल गया कि ओके, so with these set of skills, or with these list of skills, what is the amount of money that I can start making? I mean, I can actually make. Then there was some approximate figure that was going on in my mind, but again, the clarity was not there that through what, by doing what I would make the money. Then somehow I started my journey, and somehow I did a post on my LinkedIn about a free boot camp about healing. And from there, I got 5 clients, and out of 5 clients, I was able to convert 4 clients, because what they were looking for is I was looking for. Example, I was looking for people whom I can teach, who I can coach, who I can train, who I can help manifest their goals or desires. And because I'm an expertise into all the 4 areas of our life, which is health, which is whether it is your physical health or emotional health, I'm expertise into relationship mastery, I am expertise into career and business coaching, and I also have an expertise into related to the finances. So I felt that everybody who comes to me, or who will come to me, they will have problem with one of the other areas. They will have problem either with 1 or 2 areas, maybe all areas, or maybe one of these 4 areas. And then I sat myself and created a framework that if somebody is coming for, irrespective of which category, what should be my style of communicating to them that I can help them. So basically, what in this video I'm actually trying to explain is that communication once again is the key. अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कैसे करनी है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। वो आपकी सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी है जिस पे आप चढ़े बिना जो है आगे की सीढ़ियाँ आप, हो सकता है कि आप चले तो जाओगे, लेकिन आपको डेस्टिनेशन आपका क्या है शायद आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। और वो आपको एक एक सेटिस्फैक्शन नहीं देगा कि आपका गोल क्या था और आपको पहुंचना क्या था। आप एक बेसिकली, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, तो आप जीवन को जो है जी रहे होगे, लेकिन जीवन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जीवन के सिचुएशंस में पार्टिसिपेट तो करोगे, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी आपकी। अब बढ़ते हैं इन आगे चीज़ों के ऊपर। तो पिछले साल जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ट्रेनिंग एंड कोचिंग का, कोचिंग एंड हीलिंग का, तो विद इन 1 मंथ जो है मैंने रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया, जो है पैसे कमाने शुरू कर दिए। और जो है अ, मैंने 1 साल में 150 से ज़्यादा लोगों को 1-on-1 कोचिंग दी है, और जिसमें बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स मैंने क्लाइंट्स के जीवन में अचीव करवाया है। और
जो है, जो मेन चीज़ थी वहाँ पे, वही फिर से जो वही था कि कम्युनिकेशन मुझे उनसे क्लियर करवाना था। क्यों कई बार ये होता है कि हम क्या दे सकते हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं, पर सामने वाला क्या चाह रहा है उसकी भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि कई बार यूनिवर्स जो है हमें चीज़ों को डिलीवर करने के लिए जो है खड़ा होता है, हमारी लाइफस्टाइल को देख के, हमारे फोकस को देख के, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन हम जो है रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद नहीं पता होता है कि वो चीज़ हमें चाहिए या नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, कई बार हमें अलग अलग ओकेजन्स पे जो है गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन अ, कई बार हमें ये होता है कि हमें गिफ्ट तो मिल जाते हैं लेकिन घर में जगह नहीं होती है उसको यूज़ करने की, या फिर उस गिफ्ट को की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए हमें वो नहीं पता होता, या फिर उस पर्टिकुलर गिफ्ट का हम क्या करेंगे। और यही कारण होता है कि अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि एक गिफ्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो कई घरों में जो है, या कई बार जो है हम दूसरों को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिमिलरली लाइफ में भी यही चीज़ होता है। यदि हम हमें लाइफ में हमारे लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका हमें आइडिया नहीं है या ज़रूरत नहीं है, या जिसके हमें वैल्यू नहीं पता है, हम उसको सैबोटाज कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे यदि आ, आपका पेट भरा हुआ है, या फिर आपको एक बहुत हेल्दी खाना दिया जाता है लेकिन आपको नहीं पता है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो आप उसको जो है बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू उस चीज़ को नहीं 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 देंगे। यदि आपके घर में कोई बहुत वैल्यूएबल इंसान भी आ गया तो आपको नहीं पता है कि उसको जो है केटर कैसे करना है, उसको सर्व कैसे करना है। आगे की इस वीडियो में चलते समय मैं आपको कुछ चीज़ें अपने क्लाइंट्स के लाइफ से जो है उनके सक्सेस स्टोरीज को शेयर करती हूँ। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि एज अ कोच, एज अ हीलर, मुझे पता है कि मैं आपको कैसे सर्व कर सकती हूँ, कैसे आपकी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन एज अ क्लाइंट कई बार ये जो है क्लाइंट के पास क्लैरिटी नहीं होती है कि उनको जो है जो गोल अचीव करना है, या जो वो मुझसे सपोर्ट चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं। जैसे अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि जो है दो क्लाइंट्स मेरे पास आए और वो अच्छे खासे इनकम पे ऑलरेडी थे। उनका 65 लाख का एनुअल इनकम था, लेकिन उनको लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो है एनुअल इनकम वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो जब मैंने तो वो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कम्युनिकेट किया, लेकिन जब हम डिटेल में गए कम्युनिकेशन के तो मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपकी अच्छी खासी लाइफस्टाइल चल रही है, हर चीज़ चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पैसे की दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी फैमिली है, वेकेशंस है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फिर आप एक क्वांटम जंप क्यों लेना चाहते हैं अपने सैलरी को लेकर के। तब उन्होंने बताया कि आई डोंट वांट टू बी सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज व्हाट आई एम गेट आई हैव एवरीथिंग। या फिर और उन्होंने बहुत सारे और भी मुझे रीजंस दिए जिसके थ्रू मुझे ये क्लियर हो पाया कि जो है उनको 1 करोड़ की सैलरी मैनिफे को बैक करने के लिए उनके पास बहुत सारे रीजंस थे। वो अपने बच्चों को बहुत जो है अच्छे यूनिवर्सिटी में डालना चाहते थे, उनके लिए कुछ और बेहतर करना चाहते थे, उनके लिए प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते थे। वो एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचना चाहते थे कि जहाँ पे वो अपने मनी को जो है मल्टीप्लाई करते रहें, और उनको वो जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अचीव कर पाएँ। तो जब भी आप अपने गोल को की बात कर रहे होते हैं तो कई बार अक्सर ये देखा गया है कि हम कोई चीज़ जो है किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो इच्छा क्यों है, आखिर वो उस गोल पे पहुंचने के बाद या उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप वो क्या चीज़ है जो अचीव करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले 1 सालों में यही कारण है कि मैंने जो है वन ऑन वन कोचिंग ही ली है बजाय कि ग्रुप कोचिंग की। क्योंकि ग्रुप कोचिंग में अक्सर ये होता है कि हम कई बार कई बार हम सबको फोकस नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनको जो है जो है उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जिसके लिए वो आए हैं। लेकिन इस कोर्स को बनाने का ही रीज़न यही है, और ये कोर्स मैं 1 साल बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करने की क्यों लॉन्च कर रही हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि मैं चाहती तो इस कोर्स को या इस एडवांस मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम को कहीं अलग अलग जगहों से मैं इंफॉर्मेशन लेके मैं कोर्स बना सकती थी, इसको बेच सकती थी, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स को मैं या स्टूडेंट्स को मैं ट्रैक करना कर सकती थी। लेकिन
अगर 1 साल बाद यदि मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रही हूँ तो इसका सीधा सा रीज़न यही है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ में तो पर्सनली चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों को वो ज्ञान दे रहे होते हैं, दूसरों को समझा रहे होते हैं, दूसरों को सिखा रहे होते हैं, दूसरों को टेक्निक सेल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने अपने लाइफ में चीज़ों को अप्लाई किया, अपने क्लाइंट्स के लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करवाया, और जब देखा कि 90% से ज़्यादा लोगों के लाइफ में रिजल्ट्स आया है उन चीज़ों के थ्रू, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं इस तरीके से जाऊं तो मैं बहुत सारे लोगों को जो है उनके गोल्स अचीव करवा सकती हूँ। और यहाँ दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पास बहुत सारे रिसर्च होता है या बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है ये प्रूफ करना कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से काम नहीं कर पाई है तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि जैसे कई बार हम कहते हैं कि जो है आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप राइटिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से, आप अपनी अफर्मेशंस को डेली रीड कीजिए। लेकिन यदि हम ये समझ जाएं कि हर इंसान की जो है जो तीनों मोडालिटीज़ होती हैं, जो जो कि नॉर्मली ये NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, अम, उस जिसमें हमारी हर ह्यूमन बीइंग की 3 मोडालिटीज़ होती हैं। ऑडिटरी, VAK, मैं इसके लिए फिर से अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो हर ह्यूमन बीइंग की जो है 3 मोडालिटीज़ होती हैं। वी, जिसका मतलब है विजुअलाइजेशन या फिर विजुअल्स। ए, जिसका मतलब है ऑडिटरी, ऑडियो। और थर्ड जो है वो है के का मतलब है काइनेस्थेटिक या फिर फीलिंग्स। अगर मान लीजिए कि मैं एक काइनेस्थेटिक इंसान को मैं कह रही हूँ कि आप विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। एक ऑडिटरी वाले इंसान को जिसका ऑडियो काफ़ी स्ट्रांग है, उसको मैं कह रही हूँ कि आप काइनेस्थेटिक आप जो है चीज़ों को फील कीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है चीज़ों हर किसी को एक ही तरीके से मापने की, क्योंकि हर किसी का चीज़ों को लेने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे मेरा काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ऑडिटरी होंगे, जिनको जो है बोल के चीज़ों को करना या जो भी आप उनसे बात करेंगे वो चीज़ों को जो है ऑडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, ऑडियो के फॉर्म में उनको सुनना जो है ज़्यादा पसंद होता होगा। कई बार ऐसे लोग होते होंगे, यदि मान लीजिए कि आपने मुझसे पूछा कि प्रीति, वुड यू लाइक टू हैव हॉट चॉकलेट, तो मैं बजाय उसको मैं यस और नो बोलने की मैं उसके बारे में बताऊंगी कि हाँ मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए, उसमें हॉट चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मार्शमेलो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो बेसिकली जब भी मैं अपने गोल की बात करूंगी तो मैं जो है ऑडियो फॉर्म यूज़ करूँगी, मैं उस चीज़ के बारे में बोल के ज़्यादा बोल के एक्सप्लेन करूँगी। और अगर मुझे मेरे अफर्मेशंस भी जो हैं, अफर्मेशंस के थ्रू जो है यदि मुझे अपने मैनिफेस्टेशन को ठीक करना है या स्ट्रांग बनाना है, तो मैं अपनी ऑडिटरी मोडालिटी को जो है ज़्यादा मैं यूज़ करूँगी कंपेयर टू V and A। यदि मान लीजिए किसी इंसान का विजुअल्स काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं हॉट चॉकलेट वाला। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि प्रीति, वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट चॉकलेट, मैं वहाँ पे बोलूँगी नहीं, मैं वहाँ पे उसको विजुलाइज करने लगूंगी और मैं ये कहूँगी ओ वाओ, हॉट चॉकलेट विल लुक मच बेटर, दिस विल बी द फॉर्म ऑफ ग्लास और दिस विल बी द फॉर्म ऑफ कप, if I have if I can have a topping of a marshmallow with some sprinkle of the cocoa powder, it will look so dreamy. So
अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ऑडियो वाला, यदि जो भी इंसान ऑडियो का होगा वो जो है बात करके उस चीज़ के बारे में बताएगा। और दूसरे एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि अगर आपने किसी को सेम गोल के बारे में पूछा, तो वो इंसान सबसे पहले उस चीज़ को विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देगा। और ये यही कारण है कि काफ़ी लोग जो है अफर्मेशन के थ्रू नहीं, लेकिन जब उनको विजुअलाइजेशन करने की कही जाती है तो उनका जो है गोल मैनिफेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, हायर चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है काइनेस्थेटिक। जैसे काइनेस्थेटिक, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को फील करते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा विजुअलाइजेशन में नहीं जाते हैं। यदि आपने, लेट अस गो अगेन, फाइनली फाइनली लास्टली फॉर द सेम विद द सेम एग्जांपल, अगर आपने मुझसे पूछा कि प्रीति वुड यू लाइक टू हैव सम हॉट चॉकलेट, तो मैं उसके टेस्ट को फील करने लगूंगी, मैं उसके फ्लेवर को फील करने लगूंगी, मार्शमेलो कैसा टेस्ट करेगा, मुझे वो चीज़ों को फील करने लगूंगी। तो मुझे वो गोल अचीव करने के लिए जो है फीलिंग्स जो है ज़्यादा काम करेगी। और यही कारण है कि यदि आप अपनी सही मोडालिटी को यूज़ करके यदि आप मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं, तो आपको वो जो है बहुत तेज़ी से हेल्प करती है। और यही कारण है कि जब, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा कि जो भी बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं या फिर आपने जो वीडियोस देखी होंगी, आपके लिए अफर्मेशन क्यों नहीं काम कर रहा है, आपके लिए राइटिंग टेक्निक्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके लिए विजुअलाइजेशन काम क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये तीनों चीज़ें कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं, उसका सिंपल सा कारण यही है कि हमें चीज़ों को कम्युनिकेट करने की के अलग अलग मोडालिटीज़ होते हैं। जो इंसान ऑडिटरी पे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो बोल के करेगा, जो इंसान का विजुअल सबसे स्ट्रांग होगा वो उसको विजुअलाइज करके करेगा, जिसका के एज ए कैनेस्थेटिक स्ट्रांग होगा वो कैने फीलिंग के थ्रू जो है कम्युनिकेट करेगा चीज़ों को। और यही सारी चीज़ें होती हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर भी, कि हम अपने चीज़ों को इसीलिए कम्युनिकेट कई बार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे और सामने वाले वाले की के मोडालिटीज़ में डिफरेंसेस हैं। तो जब आप इस कोर्स में एनरोल होंगे तो आपको जो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझाएंगी कि किसके लिए कौन सी मोडालिटी जो है सबसे स्ट्रॉन्ग काम करेंगी, और उसको यदि आपने अपना थंब रूल बना दिया, लाइफस्टाइल बना दिया, तो आप अपने गोल्स को जो है फास्टेस्ट वे में बेनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको फ़िलहाल सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी। लेकिन यदि इस कोर्स के बारे में बात करूं तो इस कोर्स में जो है स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से टेक्निक्स को बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी। और वो रिकॉर्डिंग्स किसी अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा, बल्कि आपके आपके वो लाइफ टाइम के लिए होगा। तो यदि आप इस कोर्स में आ रहे हैं तो वो कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, ना कि एक लिमिटेड टाइम के लिए। और जो है, जब आप इस कोर्स में आएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको अपने लाइफ के बारे में पता चलेगी कि अभी तक आप चीज़ों को कैसे करते आए हैं, चीज़ों को कैसे करना चाहिए, और जो है आप किसी भी गोल को जो है कम से कम समय में कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का सवाल ये भी होगा कि प्रीति आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या, या ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो क्रुशियल हैं आपके लाइफ से या फिर आपके क्लाइंट्स के लाइफ से। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक तो मैंने अभी जैसे बता दिया, these two people could manifest 1 crore and 1.25 crore in just 4 months of time, and they were earning around 60 and 65 lakhs annual income। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस स्टार्ट किया था जिन्होंने, लेकिन 1-2 साल होने के बाद भी वो 10-20 हज़ार से ज़्यादा जो है रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे थे, लेकिन क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लोन्स उनके ऊपर हो गए थे, फैमिली का प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी। उनको मैंने प्रॉपर टेक्निक से जो है बहुत सारी डेफिनेटली, अब इसमें क्योंकि ये सारी चीज़ें पर्सनल कोचिंग होती हैं, वन ऑन वन कोचिंग होती हैं जिसके सेपरेट चार्जेस होते हैं। तो उनको मैंने जो है सिखाया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होता है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का होता है। अ, कई कैंसर पेशेंट्स आए मेरे पिछले साल, जिनको जिन्होंने अपना कैंसर रिवर्स होते हुए देखा। कई ऐसे कपल्स आए जो काफ़ी समय से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर आईवीएफ का सहारा ले रहे थे, या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे थे। विद इन सम पॉइंट, विद इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स दे वर एबल टू कंसीव।
पिछले साल जो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट मैं कहूँगी आज के समय में, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, और वो ये है ऑटिज़म। अलग अलग बच्चों को, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 16, 17 साल, 22 साल तक के ऑटिज़म के बच्चों को मैंने 6 महीने से 1 साल के अंदर उनको मैंने ट्रीट किया। उनको मैंने हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग के थ्रू जो है उनको मैंने जो है उस एरिया में भी जो है मैंने सक्सेस पाया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं मेरे पिछले 1 साल में मेरे लाइफ में, जहाँ पे लोगों ने चीज़ों को होते हुए देखा है, और उनके लाइफ में चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को होने के लिए बहुत समय लग गया है। मैं यहाँ पे कभी भी लोगों से एक चीज़ कहती हूँ कि अगर आप कमिटेड हैं, अगर आप एक्शन लेने को तैयार हैं, तो जो है फॉर्मूला आपके लिए डेफिनेटली सी बात है काम करेगा करेगा, लेकिन फॉर्मूला होने के बाद भी अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सी बात है काम नहीं करेगा। तो इस प्रोग्राम के जो भी डिटेल्स हैं वो मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रोग्राम का लिंक डाल दूंगी ताकि आप जो है उसको एनरोल कर सकें। और यदि आपको ये वीडियो मेरे तरफ से अगर सही कम्युनिकेट किया है, यदि रिलेटेबल लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपके जीवन में या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, इस कोर्स से फ़ायदा हो सकता है, या मेरे वन ऑन वन कोचिंग से फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो है मैं अब आप जो है मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन पे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट क्लियर एंड वेल एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वे I could do, and I hope everything was relatable. It was very easy to understand. Uh, then I would definitely would love to see you all in my course. Uh, until then, I will come again with the similar masterclass of my another courses, and I will disclose that maybe later. But uh, in the meantime, let us get started with this. I'll see you guys very soon. Thank you so much.